भिवंडी महानगर पालिका की हद में एकमात्र कामवारी नदी की दशा और दुर्दशा बद से बदतर होती जा रही है। नदी तो समझ में नहीं आती। 5 से 7 किलोमीटर तक सिर्फ जलपर्णी और नीचे से पानी गायब। इस जलपर्णी के नीचे से पानी की बूंदों को छोड़कर कामवारी नदी में सिर्फ जलपर्णी ही जलपर्णी नजर आ रही है। जहां नजर डालिए वहां सिर्फ जलपर्णी। ये ताजा तस्वीरें देख रहे हैं कामवारी नदी की। मॉनसून के महीने में यही कामवारी नदी समुंदर में तब्दील हो जाती है, क्योंकि इसके आसपास भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते मॉनसून जाते ही इसका स्वरूप नाले से भी बदतर तब्दील हो जाता है। इस गंभीर समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के आमदार रईस शेख ने विधानसभा में कामवारी नदी का और उसमें जलपर्णी के साम्राज्य का मुद्दा उठाया। भिवंडी शहर में कामवारी नदी है। अध्यक्ष महोदय, ऐतिहासिक नदी है। ये एक जमाने में पोर्ट की तरह इस्तेमाल होती थी। अध्यक्ष महोदय, आज कामवारी नदी का ये हाल है कि एक नाले में तब्दील हो गई, जिसका संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया था कि किस तरह से उल्हास नदी से जलपर्णी को खत्म कर दिया गया, उसी के तर्ज पर कामवारी नदी पर भी काम किया जाएगा। इसी के चलते आज चंद्रशेखर भड़सावले, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट नेरल महाराष्ट्र और अनिल निवालकर, फॉरेस्ट्री एक्सपर्ट नेरल महाराष्ट्र और समाजवादी पार्टी के आमदार रईस शेख ने भी इनके साथ कामवारी नदी का सर्वे करने पहुंचे। मीडिया से इन लोगों ने क्या बात की, आपको सुनाते हैं। देखिए, कामवारी नदी है ये भी लोगों को नहीं मालूम है। आजकल के जनरेशन के बच्चों को पता भी नहीं होगा कि कामवारी नदी नाम की कोई नदी है। नदी नाला बन गई। अब उसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा वेजिटेशन है, जिसको भाजी बोलते हैं, जिसको आप, लेकिन ये आज मुझे पता चला कि ये इतना खतरनाक झाड़ है कि इसको बंगाल में टेरर यानी आतंक बोलते हैं। ये 2 हफ्ते में पूरा फैल जाता है। और ये जो है, सच बताओ, ये इन्होंने आज मुझे बताया कि ये जो है छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। अगर इसको जेसीबी से निकालो तो ये बच्चे बह जाते हैं और फिर बाद में निकल आता है। तो ये जेसीबी से सॉल्व नहीं होता। तो इन्होंने उल्हास नदी, सीएम साहब ने इनको सपोर्ट किया, तो इन्होंने उल्हास नदी को साफ़ किया। तो आज वही सीएम साहब ने इनको यहाँ भेजा है। कमिश्नर भिवंडी ने इंटरेस्ट लिया है। 3.5 किलोमीटर की नदी तो महानगर पालिका के पास, पर नदी मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर की तो मैं जानता हूँ, उससे भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो इसमें बहुत सारा हिस्सा ग्रामीण में आता है। तो ग्रामीण के सीईओ को लेकर, महानगर पालिका आयुक्त को लेके, लोकल लोगों को लेके, ये सारे लोगों को लेके बैठ के इसको लॉन्ग टर्म प्लान बनाना। जैसे आपने भी बताया कि यहाँ पे गंदगी छोड़ते हैं लोग, मतलब कॉरपोरेशन भी छोड़ती है, फैक्ट्रीज़ भी छोड़ती हैं, एनक्रोचमेंट हुआ है। अभी नदी पार में तो बता रहे एक पूरा ढेर बन गया है पूरा। तो ये सब चीज़ों को साफ़ करके फिर मेंटेन करना, ऐसा नहीं कि कल साफ़ कर दिए फिर वो वही हो जाए। तो ये सब चीज़ों को लॉन्ग टर्म प्लान बनाने का काम हम लोग करेंगे। यहाँ के जितने भी लोकल काउंसिलर्स हैं, दूसरे एमएलए साहब हैं, एमपी है, सबको इन्वॉल्व करके इसको हम ठीक तरह से एक प्लान बना के पूरा करेंगे। कामवारी नदी पे अटेंशन आया, उसको अजीत दादा ने बहुत सपोर्ट किया। अजीत दादा खड़े होकर बोले, उसकी वजह से मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा। और एक अच्छी बात है कि उस प्रश्न को उठाने से आज जितनी महाराष्ट्र में प्रायोरिटी की नदी है, उसके लिए जो प्रोग्राम बना हुआ है रिज्यूनेवेशन का, उसमें इस नदी को लिया गया है। सर, इसमें कई सारी जो बिल्डिंग है उनके ड्रेनेज के पाइप और जो वाटर माफिया जो रहते हैं, जो टैंकर यहाँ से भरी जाती है, उसके लिए क्या करेगी कॉर्पोरेशन? अभी कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब ने वीसी ली है यूडी के साथ। इन चीज़ों को पहले कागज़ पे लाना पड़ेगा। आज तक सरकार को मालूम ही नहीं कि क्या होता है। तो इन चीज़ों को ला के कॉर्पोरेशन को अकाउंटेबल करना पड़ेगा कि ये चीज़ें ना हो। उससे बड़ी बात जो मुझे आज मालूम पड़ी कि हर बारिश में जो कामवारी नदी भरती है और ये पूरा इलाका पानी से भर जाता है, यहाँ से लेके गैबीनगर तक पानी जाता है। तो उसकी वजह है कि आगे चल के जो है नदी को एकदम पैक कर दिया गया है। दूसरी बात है जो मुझे पता चला कि यहाँ पे हर बारिश में 3 से 4 बच्चे डूब के मरते हैं। तो वो इमीडिएटली ये बारिश में हमारा प्रोग्राम होना चाहिए कि एक भी जान कामवारी नदी में नहीं जाए, ये हमारा प्लान होना चाहिए। बहुत से प्रॉब्लम्स है, आप बोल रहे हैं एनक्रोचमेंट है, लोगों के ड्रेनेज पाइप छोड़े हुए हैं, फैक्ट्री के पाइप छोड़े हुए हैं, टैंकर माफिया है, सब है। इन सबको कागज़ पे लेके एक प्लान बनाने की ज़रूरत है। क्या आने वाले दिनों में भिवंडी शहर की ये कामवारी नदी का कायाकल्प हो सकेगा, या फिर ये सारी योजना एक ठंडे बस्ते में ही चली जाएगी?
एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।